आज स्टार्ट करने वाले एक्चुअल रिएक्ट के पार्ट से, ठीक है, कि रिएक्ट में जीएसएक्स वगैरह क्या होता है और फंक्शनल कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह क्या होता है। सो जीएसएक्स इज जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। एक्सएमएल मतलब एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होता है। सो यू कैन बेसिकली, एक्सएमएल बहुत फ्रीडम देता है तुमको अपने ढंग का लैंग्वेज, एक मार्कअप स्टाइल बनाने का। वैसे ही तो बेसिकली क्या होता है कि हर कंपोनेंट जो होता है, हर फंक्शनल कंपोनेंट जो होता है रिएक्ट में, वो एक जीएसएक्स रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। उसका जो रिटर्न वैल्यू होता है वो जीएसएक्स होता है, तो वो कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। तो जीएसएक्स लिखते कैसे हैं? जीएसएक्स इज जस्ट एचटीएमएल ही होता है, बट विथ हल्का सा मॉडिफिकेशन। तो जैसे दिख रहा होगा कि कॉन्स एलिमेंट इक्वल टू, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर एचटीएमएल लिखा हुआ है। तो दिस इज द जीएसएक्स का पार्ट जो कि रिटर्न करेगा, बिकॉज इसके अंदर ये स्टोर हो चुका है। सो अगर ये वैल्यू जो है उसको हम यूज करेंगे एलिमेंट को, तो इट विल हैव दिस पार्ट पूरा का पूरा एज अ जीएसएक्स का पार्ट, ठीक है। तो जीएसएक्स में कुछ भी हो सकता है, एचटीएमएल जैसा वगैरह, ठीक है। अब बस पॉइंट ये आता है कि बिकॉज तुम एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट को साथ साथ लिख रहे होते हो, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के आता है, यू कांट यूज द वर्ड क्लास इन एचटीएमएल। तुम एचटीएमएल में क्लास लिखते थे ना, ताकि क्लास के अंदर वैल्यूज जाता था जिसको तुम सीएसएस लगा रहे होते थे। बट दिक्कत ये है, अगर तुम क्लास लिखोगे एचटीएमएल के अंदर, तो फिर वो जेएसएक्स को समझ नहीं आएगा तो किस चीज का बात कर रहे हो तुम, एचटीएमएल वाले क्लास की बात कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट वाले क्लास जो होता है क्लास ऑब्जेक्ट, वो वाले क्लास की बात कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये निकल के आता है कि यू कांट यूज क्लास एज एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल। उसके बाद तुमको क्लास नेम यूज करना पड़ता है जिसका एन कैपिटल होता है, इस इन कैमल केस। तो ये देखो यहाँ पे एक जीएसएक्स लिखा हुआ है। जब ये बिल्ड होता है, जब ये कंपाइल होता है, बेसिकली अब तो कंपाइल होता है क्योंकि रिएक्ट के पास अब अपना कंपाइलर है। तो जब कंपाइल होता है ये वैल्यू, तो बेसिकली ये बन रहा होगा क्योंकि ये करवाए हैं हम, क्रिएट एलिमेंट वगैरह बताए हुए हैं, डॉम में डॉम में कराया था। डॉम में कराया था, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रेक डाउन होकर ये होता है, लेकिन हम लोग को सोचो कितना सिंपल लिखना पड़ता है। इट्स जस्ट दिस, इतना सिंपल सा है, डिव के अंदर H1P, बेसिकली वही है। क्योंकि यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि एलिमेंट बनाया है, H1 क्लास नेम है ग्रीटिंग में फॉर एग्जांपल, और उसके इक्विवेलेंट जावास्क्रिप्ट ये है, ठीक। अब मतलब पॉइंट हम ये ज्यादातर इसमें HTML लिखेंगे ना? जीएसएक्स लिखेंगे, उसके अंदर अरे मैक्सिमम हाँ, पार्ट मतलब दोनों ही चीज लिख रहे होगे तुम, मैक्सिमम पार्ट। दोनों चीजें लिख रहे होगे तो लॉजिक पूरा उसके पन्ने में बनता है। देखो बे पार्ट ये था एचटीएमएल सीएसएस, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट का, कि एचटीएमएल में सिर्फ, एचटीएमएल वाले पेज में सिर्फ तुम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते थे और जावास्क्रिप्ट वाले पेज में लॉजिक लिख रहे होते थे। अब जो तुम्हारा पेज होगा उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर भी उसी पेज में डिफाइन होगा, लॉजिक भी उसी पेज में होगा। बस यही पॉइंट है कि वो एक कंपोनेंट है तो वो छोटा है इन कंपैरिजन, तो वहां पे तुम छोटे छोटे पार्ट में लॉजिक को तोड़ सकते हो अपने। जैसे कि यहाँ देख लो, तुम एक ऑब्जेक्ट बना दिए यूजर नेम से, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, ये तो समझ आ रहा होगा। तुम उसको जेएसएक्स बना करके एम्बेड कर सकते हो। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पे बैक टेक्स्ट यूज नहीं करना पड़ रहा है। तुम जब करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखोगे उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाता है, तो उसके अंदर जो वाला जो पार्ट है उसका वैल्यू फेच होगा और उसका एज एचटीएमएल, प्लेन एचटीएमएल रिप्रेजेंट किया जाएगा जब लोड होता है वो, ठीक है। ये वरना बेसिक्स पहले बैकटिक लगा के डॉलर से हाँ, करते थे वो ना वो। स्ट्रिंग करके अंदर डाल करके थे, वो सब नहीं करना पड़ता, हम्म। ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट से पहले आप चलो तुम लोग को दिखाते हैं बेसिक्स का जेएसएक्स लिख के, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम हटा चुके हैं हर चीज, ठीक है, खाली कर चुके हैं, ये मेन है। हम चलो एक रन डाउन देते हैं हर चीज का, ठीक है। हम बेसिकली एक वीट का रिएक्ट ऐप बना चुके हैं, उसमें एक टेलविंड ऐड कर दिए हैं ताकि स्टाइलिंग कर सके, क्योंकि हम नहीं लिखने वाले, पहले बता चुके थे रिएक्ट में प्ले ये वेल सीएसएस, अब पूरा का पूरा टेलविंड लिखाएगा सब कुछ। तो टेलविंड ऐड कर चुके हैं, वही सिंपल स्टेप जो था ऐड करने का, याद ही होगा, वो दो तीन चीज करते थे और टेलविंड को इनिशियलाइज कर लेते थे, ये वाला फाइल बन जाता था। बस वही चीज है, कंटेंट में ये वाला पार्ट ऐड कर देना रहेगा, ये तुमको मिल जाएगा अगर तुम टेलविंड के साइट पे जाते हो, ये डाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अरे नहीं भाई, ये देखो, ये रहा फ्रेमवर्क गाइड और ये रहा वीट, ये देखो, सिंपल, यूज दिस, ये वाला पार्ट ऐड कर रहे हैं। वो पहला वाला पार्ट कर चुके होगे तुम लोग, सेकंड से स्टार्ट करना है, यहाँ से वो ये पहला कर वाला क्या, स्किप कर ये देना। करके बनेगा,
बस इसको डाउन ये दोनों पार्ट रन करना है, ये वाला फाइल बन जाएगा और ये वाला पार्ट को एडिट आउट करना है। ये सबको और इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है index.css में जो पहले से बना हुआ है। ये थी वेरी सिंपल। अब चलो देखो, ये वाला index.html जो पार्ट है, ये वो पार्ट होता है जो लोड हो रहा होता है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यही इकलौता HTML पेज है जो बनेगा, जो पहले से बन के आ रहा है। यहाँ पे तुमको बेसिकली मोस्ट ऑफ द चीजों को चेंज नहीं करना है। जो चेंज करना भी वो तुमको हेड के पोर्शन में कर सकते हो फॉर एसईओ पर्पसेस। टाइटल चेंज करना है तो कर लो, उसे रिएक्ट ट्यूटोरियल कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ये हेड वाले पार्ट को, बॉडी वाले पार्ट को मत छेड़ना, बॉडी वाले पार्ट को ऐसे रहने देना। अब दिख रहा होगा कि ये बॉडी वाला पार्ट जो है ये तुमको कनेक्ट किया हुआ है main.jsx से। ये रहा main.jsx, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रिएक्ट को स्ट्रिक्ट मोड में इनेबल किया गया है। एक रूट बनाया गया है क्रिएट रूट करके, जिसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है। ये सब पार्ट तो समझ आ रहा होगा, सिंपल है। फिर रेंडर कराया जा रहा है इन चीजों को। ये ऐप वाला जो चीज है, ये एक ऐप है, ये पहला कंपोनेंट है जो कि बन के मिलता है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट है app.jsx। ऐप वाले को देखो यहाँ से इंपोर्ट किया गया, इंपोर्टिंग हम बताएंगे थोड़ा देर में, और यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये दिख रहा होगा, ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन जो है, ये एक फंक्शन कंपोनेंट है जो कि रिटर्न करेगा तुमको एक JSX, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात, कंपोनेंट जो लिखो, अगर तुम्हारे पास सोर्स फोल्डर है तो सोर्स फोल्डर के अंदर लिखना, ठीक है। अब जब एक सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स डायरेक्टरी बनाना और उसके अंदर लिखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग को बताते हैं कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट बनाते कैसे, कंपोनेंट इज रीयूजेबल कोड। तो हम यहाँ पे बना रहे होंगे बटन, बटन डॉट JSX, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं RAFCE या RAFC करना है तुम्हारा मर्जी, हम RAFC करते हैं, जैसे एरो कंपोनेंट बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा मल्टीपल कर्सर्स बन के आ जाता है, ठीक है। ये मल्टीपल कर्सर्स है, जहाँ पे बटन लिखा है उस पर। तो हम यहाँ पे आराम से करके डिलीट करके बटन का B कैपिटल कर सकते हैं, ताकि मेरा कंपोनेंट का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में रहे, बिकॉज वी वांट दैट वे। अब ये जो पार्ट बन गया अच्छा। है, ये इजिली हम लोग कर सकते हैं रीयूज। अब रीयूज करने का तरीका सिंपल से यही है कि इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो इंपोर्ट बटन फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश बटन, यहाँ से तुम इंपोर्ट करा लेते हो, ठीक है। अब अगर एक बार इंपोर्ट ओ, करा लिए, तो अब देखो इस बटन को हम रीयूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये इस पार्ट को कोड कर दिया है। तो अब मेरा ये वाला जो बटन क्या था, ये वाला जो बटन था, इस ये बस क्या कर रहा था, ये डिव रिटर्न कर रहा था जिसके अंदर बटन वैल्यू था, बटन एज टेक्स्ट था, तो हम्म एक डिव हो गया। तो हम्म जिसको यहाँ पे रेंडर करा दिए, बिकॉज ऑफ कोर्स हम जिस ऑर्डर में लिखेंगे उस ऑर्डर में ही रेंडर होगी चीजें। तो ये बटन जो है ये हम्म इमेज के नीचे लिखे हैं, तो ये बटन इमेज के नीचे ही रेंडर हो रहा है। अगर हम इसको उठा करके इमेज के ऊपर कर देंगे तो ऑफकोर्स इमेज के ऊपर लोड होगा, ठीक है। हम्म अब चलो, अब पॉइंट ये आता है कि थोड़ा सा समझते हैं प्रॉप्स के बारे में। तो प्रॉप्स इज अ वे टू पास सम वैल्यूज फ्रॉम योर पेरेंट टू द चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो जहां पे तुम कंपोनेंट को यूज करोगे, उस फाइल से तुम अगर चाहते हो कि कुछ वैल्यू जाए चाइल्ड के पास, यानी कि उस कंपोनेंट के पास जो रेंडर हो रहा है, क्योंकि उस पेज का वो चाइल्ड होगा, तो तुम यूज करते हो हम्म प्रॉप्स का, ठीक है। अब प्रॉप्स का दो पार्ट आता है, तुमको प्रॉप्स जो है उसके वैल्यूज पास करने पड़ते हैं जहां पे तुम रेंडर करा रहे होते हो, बेसिकली जहां पे तुम कॉल कर रहे होते हो उस कंपोनेंट को, जहाँ पे रेंडरिंग का तुम रखते हो, ये जो पार्ट है ये, ठीक है। तुमको यहाँ पे वैल्यू पास करना पड़ेगा प्रॉप्स का। दूसरा, तुमको यहाँ पे वैल्यू को हैंडल करना पड़ेगा। वैल्यू को हैंडल कैसे करते हैं, यू गेट प्रॉप्स लाइक दिस, और तुम यहाँ पे तुम प्रॉप्स का कीवर्ड लिखते हो, प्रॉप्स कीवर्ड। ठीक अब है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके वैल्यूज रहेंगे, जो कि आएगा तुम्हारे यहाँ से इस बटन के अंदर से। अब पास कैसे करते ओके। हैं, सपोज लेबल नाम से बटन का वैल्यू है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पास कर दिया,
अब पॉइंट ये है कि हम इसको वैल्यू को हैंडल कैसे करेंगे। तो हम जैसे पहले बता चुके हम्म, हैं कि हम लोग आराम से अगर करली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो वैसे लोड होता है। प्रॉप्स क्या है? वेरिएबल। प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट्स सेव इट, हम्म, जस्ट इन केस लेट्स सेव इट। एंड तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ एरर्स आ चुके हैं, ठीक है। जस्ट रिमूव इट एंड ट्राई टू हैव लेबल। सीन क्या था, तुम एक ऑब्जेक्ट को रेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे एक डिव के अंदर, तो वो कुछ दिक्कतें दे रहा था। तो अगर तुम उसको अलावा फिर डॉट लेबल कर दो, या फिर तुम इस प्रॉप्स को पहले डिस्ट्रक्चर कर लो और यहाँ से लेबल निकाल लो पहले ही, ठीक है। तो तुम उसको डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं। इस ऑब्जेक्ट को यहीं पे डिस्ट्रक्चर करके निकालो लेबल का वैल्यू यहाँ से, और फिर इसको यूज कर लो। या फिर तुम प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट को लाओ और उसके अंदर से वैल्यू निकाल लो उस प्रॉपर्टी का जो तुम पास किए। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज पास अच्छा। कर सकते हो एक के बाद एक। वर्ड के अलावा लेट्स सपोज बीजी बैकग्राउंड, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड लिख देते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है, ब्लू हो गया। और अगर पता करना है कि प्रॉप्स में क्या क्या प्रॉपर्टी है तो कंसोल लॉग कर लो प्रॉप्स को। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो बैकग्राउंड को पूरा यहाँ पे टेलविंड का क्लास ही लिख देते हैं, ठीक है। हम्म, तो अब इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो क्या करते हैं, लेट्स मूव दिस, और इसके अंदर हम क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम। और इसको हम लिखते हैं ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। बैक टिक्स के अंदर जाएगा पूरा चीज, जैसे हम कुछ दे देते हैं, P2 PX4 PY2, और इसको बटन बना देते हैं div को, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेम्पलेट रिटर्न्स के हेल्प से props डॉट बैकग्राउंड, आई थिंक ये प्रॉपर्टी था। तो नाउ दिस इज एक बटन, बटन वर्ड, क्योंकि इसके अंदर हम पास कर रहे हैं वैल्यू में बटन, और वर्ड लेबल से आ रहा है वर्ड। मान लो इस बटन को हटा दिया यहाँ से, तो जस्ट वर्ड आ जाएगा। चलो और कुछ मान लो प्रॉपर्टी लगाना हो, राउंडेड एसएम, बहुत ज्यादा ही छोटा राउंडेड हुआ, थोड़ा सा बड़ा करता है LG। तो बेसिकली क्या हुआ, ऐसे प्रॉप्स जाते हैं, ठीक है। क्लास नेम कोई अंदर यहाँ पे हम इसको यूज कर लिया। प्रॉप्स होते क्या है, प्रॉप्स जाते हैं फ्रॉम जहाँ पे तुम कंपोनेंट को रेंडर कराते हो वहां से जहाँ पे कंपोनेंट का फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन है वहां तक, जिसके अंदर तुम हैंडलिंग हम्म, बेसिकली कर रहे होते हो, ठीक है। अब इस पिक को क्या कर सकते हैं, अगर हमको यूज करना है मान लो इस पिक्चर को, तो हम पहले क्या करते थे कि ऐसे इमेज के अंदर तुम डॉट डॉट करके डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन वो तरीका अच्छा नहीं कहलाता है। अब अच्छा तरीका पूछो क्या कहलाता है, अच्छा तरीका है इंपोर्ट कराने का उस पिक को ऐसे इंपोर्ट करा सकते हो तुम, डॉट स्लैश। ये ये एक एज अ वेरिएबल इंपोर्ट हो गया है पिक्चर, ठीक है। तो अब इस वेरिएबल को यूज भी कर सकते हो वैसे, तो तुम उसको ऐसे ही लिख करके इसके अंदर वैल्यू लिख दो, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे करना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ ज्यादा ही बड़ा पिक्चर है तो। सो ये बता दिए कि कैसे इंपोर्ट करते हैं किसी भी पिक्चर को, यूज कैसे करते हैं। स्टाइल्स को सीएसएस को सिंपली इस फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकती है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है ऑलरेडी। उसके अलावा देखो ये वाला जो तरीका है इंपोर्टिंग का, ये तब होता है जब हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, ये हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में बता चुके हैं। उसके बाद ये इंपोर्ट कमेंट्स को कंपोनेंट्स को यूज करने का सिंपल सा तरीका है जो पहले हम डिस्कस की थी। ये सिंटेक्स होता है बेसिकली, ये जो कंपोनेंट का नाम है, अगर उसके अंदर कोई चिल्ड्रन पास नहीं कर रहा है, चिल्ड्रन पासिंग कंसेप्ट आगे बताएंगे, अगर कोई चिल्ड्रन पास नहीं कर रहा है
तो सिंपली तुम लोग उसको और सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट की तरह यूज करते हो, और अगर करता है इन दैट केस तुम लोग उसको नॉर्मल टैग्स जैसे यूज करते हैं HTML के, वैसे यूज कर रहे होते हो। और फिर दिस इज जस्ट समरी, हम लोग JSX के बारे में बात किए, फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाने के बाद किए, प्रॉप्स कैसे पास करते हो उस बारे में बात किए, और कैसे फाइल्स इंपोर्ट करते हो यूज करते हो। सो ये रहा आज के क्विज का लिंक, ये रहा गाने के रिकमेंडेशन, और एक काम जो हम दिए हैं वो है कि एक कार्ड कंपोनेंट बनाना है जिसमें कुछ नहीं होगा, फिक्स हाइट और विड्थ होगा। उसके अलावा बेसिकली कोई भी तरह कैसे भी डिजाइन करना कर सकते हो, बट उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, टेक्स्ट कंटेंट, वो तुमको एज अ प्रॉप्स लेना है। सो यू हैव टू मेक दैट कार्ड रीयूजेबल, इन प्रॉप्स के फॉर्म में लेना है। So this is the work that you have to complete.